ओम नमस्ते। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आप इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको सत्ता के समकालीन केंद्र में आसियान बताया था। उसी समय मैंने बताया था कि इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्षेत्रीय संगठन और है, यूरोपियन यूनियन, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। यूरोपियन यूनियन विश्व का बहुत बड़ा ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, जो कि इसमें यूरोप के 27 देश शामिल हैं। यूरोप के 27 देश शामिल हैं इसमें। और ये यूरोपीय संगठन यूरोप के 27 देशों का प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक मंच है या संगठन है। इसकी स्थापना 1992 में, देखिए यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। 1992 में maastricht संधि होती है एक, maastricht की संधि के तहत 1993 में 1993 में हुई। तो आपका ऑप्शन लगाने के लिए अगर आता है तो आप किस पर टिक लगाएंगे? 1993 पर, 1993 में, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि maastricht की संधि कब हुई, तो आप लोग किस पर टिक लगाएंगे? 1992 पे। दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये जो है लिखने में भी पूरा काम आता है, तो इसे पूरा ही लिखना पड़ता है, तभी मार्क्स अच्छे मिलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद, देखो मैंने पहले भी बताया था आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व ही उथल पुथल हो गया था, और उस समय विश्व स्तर पर दो महाशक्तियों में शीत युद्ध भी चल रहा था आपस में, अमेरिका में और सोवियत संघ में। ऐसी स्थिति में यूरोप का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, यूरोप की आर्थिक स्थिति कैसे सही की जाए, वहाँ पे शांति कैसे स्थापित की जाए, यूरोप के देशों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। तभी ये देश आपस में मिलते हैं। और इससे पहले चूँकि वो एक यूरोपियन कम्युनिटी करके एक बनाते हैं ग्रुप, जो कि बाद में जाकर के 1993 में यूरोपियन यूनियन का रूप लेता है, ठीक है। तो आपस में एक पटल पर आते हैं ये सब मिलके, और यूरोपियन यूनियन, इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद यूरोप में शांति, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। तो ये देश आपस में एक दूसरे को क्या है, पूरा सहयोग भी करते हैं। और इससे जो है यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं, ये आपस में कोई भी सामान एक देश से दूसरे देश में ऐसे जाता है जैसे कि देश के अंदर ही बेचा जा रहा हो, मतलब कोई टैक्स नहीं होता आपस में, ये कंट्री नहीं लेते, और ना कोई भी सीमाएं, ना कोई बाधाएं होती है, ठीक है। तो एक परिवार जैसा, एक देश की तरह सबके साथ, सब देशों के साथ व्यवहार करते हैं आपस में। और दूसरी बात, इसी कारण ये बहुत ही इसने विकास भी किया है, यूरोपियन यूनियन ने बहुत ही विकास भी किया है। ये केवल आर्थिक संगठन ही नहीं है बल्कि राजनीतिक भी है, क्योंकि इसने यूरोप के इन देशों को एक तरह से पॉलिटिकली भी बांधा है। और साथ ही साथ देखिए, इनकी एक मुद्रा भी चली है, एक ही करेंसी चलती है पूरे क्षेत्र में। यूरोपियन यूनियन का जो पूरा क्षेत्र है, इनके सारे जो सदस्य देश हैं, इनमें एक ही मुद्रा चलती है, वो है यूरो मुद्रा, जो कि 1 जनवरी 2002 में अस्तित्व में आई या लागू हुई। अब देखिए, ये प्रश्न आ जाता है यहाँ से कि यूरोपियन देशों में आपस में कौन सी मुद्रा चलाई जाती है, तो पहला यूरो मुद्रा कहा जाता है उसको, ठीक है। दूसरा, ये कब अस्तित्व में आई, तो 1 जनवरी 2002 में अस्तित्व में आई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसके उद्देश्य को ध्यान में रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनता है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स में, इसका क्या है, मुख्यालय है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। मैंने दोनों ऑर्गेनाइजेशन पर बात की है, सत्ता के समकालीन दोनों ही केंद्र है बने, यूरोपियन यूनियन और आसियान, दोनों ही आप लोगों को मैंने बताए हैं। दोनों की चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है और क्वेश्चन फ्रेम करना है, उसे लिखने की कोशिश करनी है। आगे मैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इनके ऑब्जेक्टिव और एक बार समझा दूंगी, ऑब्जेक्टिव लिख करके सारे 5-6 पॉइंट में, जिससे ये पूरा क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये पूरा तैयार हो जाएगा। आने वाले समय में जो मैं वीडियो डालूंगी इससे संबंधित, अभी मैं सिर्फ एक संक्षिप्त आप लोगों को बता रही हूँ, जिससे कि आपका इंटरेस्ट जग जाए और आप वीडियो देखें और सुने और उसको समझें।
कहते हैं ना फैक्चुअल चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग में बैठती हैं, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल अपनी जगह लेती है। तो पहले आप इसके बारे में जानिए, किसी भी चीज़ को पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं, सरसरी नज़र में देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसके बारे में और जानते हैं, फिर क्या करते हैं हम मानते हैं। हमारी तीनों क्रियाएं होती हैं। तो सेम थिंग हियर। तो आप लोग इसे अच्छे से करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप मेरे पूरा वीडियो सुनेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।